ये रही एक और शक्तिशाली कहानी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके प्रति अटूट शबरी जैसी भक्ति पर आधारित है। भक्ति का फल, निर्धन लकड़हारा और श्री राम का वचन। एक घने जंगल के पास दीनू नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। दीनू बहुत गरीब था, लेकिन उसका पूरा जीवन राम राम जपते बीत रहा था। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, बस इतना पता था कि राम सबके दुखों को दूर करते हैं। वो रोज जंगल से सूखी लकड़ियां चुनता और उनका एक हिस्सा गरीबों को दान कर देता था। अभिमानी राजा का प्रश्न। उस राज्य का राजा भानु प्रताप बहुत बड़ा दानवीर माना जाता था, लेकिन उसे अपने धन और धर्म कर्म पर अहंकार था। एक दिन राजा शिकार पर निकला और उसने दीनू को एक पेड़ के नीचे अपनी सूखी रोटी भगवान राम को भोग लगाते देखा। राजा हंसकर बोला, तारांकन, ए गरीब, तू इस रूखी रोटी का भोग लगा रहा है। मैं तो रोज मंदिर में सोने की थाली में 56 भोग चढ़ाता हूं। तेरे राम यहाँ इस धूल मिट्टी में थोड़े ही आएंगे। दीनू की पुकार। दीनू ने हाथ जोड़कर कहा, तारांकन महाराज, मेरे राम तो प्रेम के भूखे हैं। जहां पुकार सच्ची हो, वे वहीं प्रकट हो जाते हैं। राजा ने चुनौती दी, अगर आज सूरज ढलने से पहले तेरे राम यहां नहीं आए, तो मैं मान लूंगा कि तेरी भक्ति झूठी है और तुझे कारागार में डाल दूंगा। दीनू जंगल के बीचों बीच बैठ गया और आंखें बंद कर पुकारने लगा, प्रभु, मेरी लाज की बात नहीं, आज आपकी महिमा की बात है। आ जाइए। श्री राम का आगमन और न्याय। सूरज ढलने ही वाला था कि अचानक पूरे जंगल में एक दिव्य सुगंध फैल गई। एक साधारण भील बालक धनुष बाण लिए वहां आया और बोला, बाबा, बड़ी भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? दीनू ने बड़े चाव से अपनी आधी रोटी उसे दे दी। जैसे ही उस बालक ने रोटी खाई, वो साक्षात भगवान श्री राम के चतुर्भुज रूप में बदल गया। उनके हाथ में कोदंड धनुष था और मुख पर करोड़ों सूर्यों की चमक। उसी समय राजा भानु प्रताप भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि जिस सोने की थाली का भोग वो रोज चढ़ाता था, वो सब पत्थर बन गया था, जबकि दीनू की सूखी रोटी प्रभु के हृदय से लगी थी। अहंकार का अंत। भगवान राम ने गंभीर स्वर में कहा, तारांकन राजन, तूने धन दिया पर हृदय नहीं। दीनू ने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया। मैं महलों के स्वर्ण में नहीं, भक्त के आंसुओं और प्रेम के वशीभूत हूं। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपना मुकुट उतार कर दीनू के चरणों में रख दिया और अपना जीवन लोक सेवा में लगा दिया। सीख। भगवान को वश में करने के लिए संपत्ति की नहीं, समर्पण की आवश्यकता होती है। जो राम का हो जाता है, राम उसके स्वयं हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं